बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। आप सबको क्रिसमस यानी ईद वलादतुल मसीह मुबारक हो। मसीह यसु में मेरे अज़ीज़ों, आज की जो तलावतें हैं, पहली तलावत अशाया नबी के सहीफ़ा 52 बाब 7वीं से आयत से 15वीं आयत तक, और दूसरी तलावत अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब पहली आयत से 6ठी आयत, और अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से 18वीं आयत थी। मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस क्राइस्ट और मास दो अल्फाज का मजमुआ है। क्राइस्ट का मतलब मसलूब मसीह और मास का मतलब अबादत, यानी मसीह की अबादत। आज से 3000 साल पहले ज़राए अबलाग आज की तरह सुरत रफ्तार और आम ना थे। शहरों के चारों अतराफ दीवार या फसील होती थी। थोड़े थोड़े फासले पर उस फसील या दीवार पर छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे, जहां दिन रात पहरेदार शहर की जानब आने वालों और शहर से बाहर जाने वालों पर नज़र रखते थे। कोई भी अहम वाक़या या ख़बर होती तो वो एकदम लोगों को बाखबर और होशियार कर देते थे। अमूमन वो नरसिंगा, घंटी, ढोल या इसी नवीयत की कोई चीज़ इस्तेमाल करते थे। अशाया नबी ने एक बहुत बड़ी बिशारत के लिए ऐसे ही एक माहौल का जिक्र किया है। जब बनी इसराइल यहूदिया के लोग बाबल में जलावतन हुए तो ये उनकी तारीख का सबसे हौलनाक और मायूस कुन ज़माना था। यरूशलेम बर्बाद होकर खंडरों में तब्दील हो चुका था। हैकल को जला दिया गया और ख़जाना बमा पाक ज़रूफ गायब हो चुका था। खराज गुजारी और ज़बूं हाली ने कौम को मायूसी और तारीकी में धकेल दिया था। लोग गमज़दा, परेशान हाल और नाउमीदी के अंधेरों में भटक रहे थे। ऐसे में अशाया एक बहुत पुरमसरत और इत्मीनान बख्श मुबश्शर का तस्वर पेश करता है। मुबश्शर जो किसी शहर की ऊंची फसील, किसी टीले या किसी मीनार पर खड़े होते थे और अमूमन किसी बादशाह, हीरो, लश्कर, उन लोगों की नुमाइंदगी करता है। ये किसी मेहमान को दूर से देखकर लोगों को खुशखबरी सुनाते थे कि मेहमान या बादशाह आ रहा है। नरसिंगा बजाकर और बुलंद आवाज़ से लोगों को नवीद मसरत सुनाया करते थे। जब जलावतन असीरी से वापस आए तो जिस शख्स ने इनकी आमद की खुशखबरी सुनाई, अशाया उसे मुबश्शर कहता है। यही नहीं, अशाया ने भी कहा कि जलावतनों के आगे आगे खुद खुदावंद आ रहा है। वो मायूसी, गम, परेशानी और हर तरह की जिल्लत से उन्हें निजात देगा। खुदा इस कुदरत के साथ जलवागर होगा कि सब कौमें इसकी निजात का मुजाहरा देखेंगी। जिल्लत, तौहीन, बर्बादी, मायूसी और गुर्बत को खुदा बिशारत, अमन, नजात, शादमानी और तसल्ली में बदल देगा। अशाया नबी वजत में आकर ऐलान करता है कि नजात और ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो गया है। खुदा इंसानों की तकलीफ़, फना पजीरी और दुखों का मदावा करने का इरादा रखता है। अब्रानियों के ख़त का मुसन्नफ़ और अंजील बामुताबिक यूहन्ना का दिबाचा भी इसी हकीकत को उजागर कर रहे हैं कि यसु की सूरत में खुदा नजात, शादमानी और सलामती की सौगात लेकर आता है। दोनों ही यसु को खुदा के जलाल का अक्स और नक्शे अव्वल समझते हैं, जो अज़ल से अब तक खुदा के साथ है
اور اس کی حضوری کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ ذکریہ، یوئیل، صفنیہ اور دیگر انبیاء کی بشارت کے اس تصور کو دنیا پر آشکارا کرتے ہیں جو یسوع کی صورت میں آج دنیا میں جلوہ افروز ہے۔ خدا کی یہ نجات عالمگیر ہے، ساری دنیا کے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ خدا ہماری دنیا کو اندھیرے سے روشنی، مایوسی سے امید اور موت سے زندگی کی طرف لاتا ہے۔ یسوع زندگی اور نجات لے کر دنیا میں آتا ہے، اور جس طرح پرانے زمانے میں مبشر نرسنگا بجاتے اور بلند آواز سے پکار کر کسی شہنشاہ کی آمد کا اعلان کرتے تھے، اسی طرح یوحنا اسباغی نے خدا میں یسوع مسیح کی آمد کی گواہی دی۔ وہ انجیل کا مبشر ہے، نجات دہندہ کی آمد سے دنیا کو باخبر کرتا ہے۔ جو لوگ یسوع میں خدا کی نجات کو قبول کرتے ہیں وہ سچے مومن ہیں۔ آج یسوع کی صورت میں نجات ہماری دنیا میں اتر آئی ہے۔ یسوع خدا کے جلال، قدرت اور ابدیت کا آئینہ ہے۔ دنیا دہشت، وحشت، ظلم، نفرت، گناہ اور موت کے بوجھ سے چیختی اور چلاتی ہے۔ آئیے دنیا کو یسوع سے روشناس کروائیں اور نئے عہد کے مبشر بنیں۔ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، حکیموں کا حکیم اور شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو خدا کے روح سے متجسد ہوا، خدا کے روح نے مقدسہ ماں مریم پر اپنا سایہ کیا اور خدا کے روح کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ آج وہ یسوع جس کو ہم خدا کا روحانی بیٹا کہتے ہیں، آج کے دن ہمارے دلوں میں آنا چاہتا ہے۔ گزشتہ 4 اتواروں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا نے ہمیں یہ موقع بخشا تھا کہ ہم اپنے دل کی چرنیوں کو تیار کریں تاکہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو ہمارے اندر آنا چاہتا ہے، جو ہمارے خاندانوں میں آنا چاہتا ہے، جو ہماری برادری میں آنا چاہتا ہے، جو ہمارے محلے میں آنا چاہتا ہے، جو ہمارے گھروں میں آنا چاہتا ہے اور خصوصی طور پر ہمارے دل کی چرنی میں آنا چاہتا ہے، وہ ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تیار کریں تاکہ وہ ہمارے دلوں میں آ سکے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف نہیں کر سکے ان 4 آمد کے اتواروں میں، تو آج کا دن ہمارے لیے خوشی کی نوید لے کر آیا ہے۔ آج کے دن ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے لوگوں میں ویلکم کریں اور اس کے اس پیغام کو تمام قوموں تک لے کے جائیں، کیونکہ ہم کسی ایک قوم کے لیے خادم نہیں ہیں۔ ہم کو بیپٹائز کسی ایک قوم کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم ہے، پس سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ہم نے یہ پیغام تمام قوموں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہم سب مسیحیوں کی ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جہاں تک نہیں پہنچ سکا وہاں تک پہنچائیں۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور جب خوشی ہو تو وہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کی بادشاہی ابتدا سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ خدا باپ کے
साथ इब्तदा से था। जिस तरह कि आज की अंजील मुक़द्दस में हमने सुना है कि इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मनवर करता है जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा के खुदा के फर्जंद बने। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक़ में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुक़द्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मालूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशफ किया है। आज की अंजील मुक़द्दस में फरमाया गया है कि जब दुनिया का आगाज़ हुआ उसी वक्त भी खुदा में यीशु मसीह बाप के साथ था। कलमा खुदा बेटा खुदा का कलमा कहलाता है, क्योंकि वो अकल की राह से जन्म लेकर बाप का ख्याल है, और के ख्याल हम पर बोले हुए कलमा के ज़रिए ज़हर किया जाता है। वो अज़ली है, बाप से अलहदा शख्स है और हकीकी खुदा है। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि तमाम चीज़ें, तमाम दुनिया खुदा में यीशु मसीह की वसीले से पैदा हुए हैं, क्योंकि लिखा है यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। यीशु मसीह के ज़रिए सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ खुदा में यीशु मसीह के बगैर पैदा नहीं हुई, क्योंकि उसमें ज़िंदगी है, और खुदा में यीशु मसीह की ज़िंदगी इंसानों का नूर है। अगर हम इस नूर में चलेंगे, खुदा में यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, तो हमें अंधेरे का डर नहीं होगा, किसी शैतान का डर नहीं होगा, किसी बदरू का डर नहीं होगा, किसी इंसान का डर नहीं होगा, किसी कौम का डर नहीं होगा, बल्कि हम खुदावंद की रोशनी में आगे बढ़ते जाएंगे और तमाम परेशानियों पर गालिब आएंगे, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह हमारे साथ होगा, क्योंकि हम उसके नूर की रहनुमाई में चलते हैं। मेरे अजीज़ों, जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, कलाम मुक़द्दस अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक फरमाता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा के खुदा के फर्जंद बने। फर्जंद बने से मतलब है खुदा के बेटे और बेटियां वो कहलाते हैं जो खुदा में यीशु मसीह को कबूल करते हैं।
जो यीशु को कबूल करते हैं वो गुलाम मसीह नहीं हैं, वो फर्जंदे खुदा हैं और खुदा में यीशु मसीह के भाई हैं। और हम यीशु मसीह के वसीले से खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह खुदा बाप का रूहानी तौर पर अकलौता बेटा है। और हम खुदा में यीशु मसीह के नाम पर जब बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हम मसीह के साथ उसके भाई बन जाते हैं। बेशक खुदा में यीशु मसीह खुदा का सगा बेटा है, क्योंकि खुदा के रूह में से रूह है। तो मेरे अजीजों, मेरी उन तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है जो खुदा में यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और जो ईमान नहीं रखते, मैं उनको भी दावत देना चाहता हूं कि वो खुदा में यीशु मसीह पर ईमान ले आएं, खुदा में यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी हम सबको खुदा में यीशु मसीह के ज़रिए मिलती है। और हम खुदा में यीशु मसीह के नूर में रहते हुए तारीकी से घबरा नहीं सकते, अगर हम खुदा में यीशु मसीह के नूर में चलेंगे। खुदा हम सब को बरकत दे। मैं हूं आपका खादम मोस्ट रेवरेंट आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक, कैनोनिकल कैथोलिक चर्च ऑफ केल्टिक क्रॉस, पाकिस्तान। मेरी तरफ से तमाम फादर्स को, ब्रदर्स को, बिशप साहबान को और आर्च बिशप साहबान को और हमारे रूहानी बाप पैट्रियार्क एलेक्स सोनीर को मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। तमाम एल्डर्स डीकन्स को भी और तमाम कौमों को, तमाम कलीसिया को मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक हो। खुदा हम सब को बरकत दे। आज का दिन उसके कलाम की रोशनी में और आने वाली तमाम ज़िंदगी में खुदा में यीशु मसीह की रोशनी में हम सब चल सकें। बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन शायद रेस्ट का दिन होगा, नहीं, बल्कि आज का दिन रेस्ट का नहीं है, यीशु मसीह को अपने दिल में कबूल करने का वक्त है। खुदा में यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले बैतलहम की चरनी में पैदा हुआ। उसने हमारी खातर, हमारी निजात की खातर ये कबूल किया कि वो अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया, और उसको उसकी पैदाइश के लिए कहाँ पे जन्म लेना पड़ा? एक सराय में, चरनी में, जहाँ पे जानवर भी झुककर अपने लिए खुराक चुनते हैं। खुदा में यीशु मसीह वहाँ तक आ गया, यानी कि खुरली में पैदाइश ली, चरनी में पैदाइश ली। तो ये हमको अपने साथ मिलाने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा, ताकि हम उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें। अब हम सब के लिए ये मौका है कि हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसके कलाम को कबूल करते हुए हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। एक मरतबा फिर मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को क्रिसमस और आने वाला नया साल 2024 मुबारक हो। आमीन।